गोरखपुर नाम के गांव में लल्लू नाम के बनिए की एक बहुत बड़ी राशन की दुकान थी। उसकी दुकान पर ज़रूरत का सारा सामान मिलता था। सभी गांव वाले लल्लू के दुकान से ही सामान खरीदा करते थे। लल्लू की दुकान हमेशा खरीदारों से भरी रहती थी और उसे मुनाफा भी होता था। लल्लू बहुत ही लालची दुकानदार था। वह हमेशा लोगों को तोल से कम सामान ही देता था और पैसे पूरे लेता था। एक दिन बंधु लल्लू की दुकान से कुछ सामान लेने आया। लल्लू भैया, मुझे 5 किलो चावल और 1 किलो आटा दे दो। हाँ बंधु, आराम से बैठो, मैं अभी तुमको चावल और आटा देता हूँ। लल्लू अपने नौकर रामलाल को आवाज़ देता है। अरे ओ रामलाल, जल्दी से 1 किलो आटा और 5 किलो चावल लेके आ, जल्दी कर। हाँ मालिक, अभी लाया। जैसे ही रामलाल आटा तौलता है तो उसका मालिक आकर एक पड़ले पे चुंबक लगा देता है। तब रामलाल बोलता है, अरे मालिक, ये क्या कर रहे हैं? ऐसे तो सामान कम तौल होगा। अरे तो क्या मैं अपनी दुकान लुटा दूँ? जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूँगा। और वैसे भी तुम अभी नए नए आए हो तो तुमको काम सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। रामू मालिक के सामने चुप हो जाता है और सामान तोलकर बंधु को दे देता है। बंधु जैसे ही एक हाथ से आटा उठाता है उसे भार में थोड़ा कम लगता है। अरे भैया, आपने आटा सही से तो तोला है ना? मुझे तो आटा कम लग रहा है। मैं हमेशा 5 किलो आटा लेके जाता हूँ तो मुझे पता चल जाता है। बंधु की बात सुनकर लल्लू को गुस्सा आ जाता है और कहता है, हाँ भाई, मैंने आटा सही से तौल कर दिया है। अगर तुम्हें कम लग रहा है तो तुम कहीं और से सामान ले सकते हो। इस तरह लल्लू सभी गांव वालों को कम सामान देता था और बाकी कुछ सामानों में पत्थर की भी मिलावट करता था, जैसे कि दाल, चावल, चना। गांव वाले मजबूर थे क्योंकि गांव में राशन की सिर्फ एक ही दुकान थी, इसीलिए सभी को मजबूरी में उसी से सामान लेना होता था। लल्लू इस तरह बेईमानी करके खूब पैसे वाला बन गया था। उसे उसकी कोई चिंता नहीं थी कि कितनी मुश्किल से गांव वाले उसके यहाँ राशन लेने आते थे और उसे कम तौल का और मिलावटी सामान मिल पाता है। गांव वाले लल्लू से परेशान होकर उसके खिलाफ गांव के पुलिस थाने में कंप्लेन लिखाने जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमारे गांव में राशन की बस एक ही दुकान है, जिसके कारण वो बनिया हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है और गांव वालों को वो मिलावटी सामान बेचता है। आप कुछ कीजिए साहब। इंस्पेक्टर भी थोड़ा बेईमान किस्म का आदमी था। मैं ऐसे किसी के खिलाफ रिपोर्ट लिख सकता हूँ। क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? सबूत तो नहीं है साहब हमारे पास, लेकिन वो बेईमानी कर तो रहा है ना। अरे तो मैं क्या करूं? ऐसे ही किसी को गिरफ्तार कर लूं बिना सबूत के? बिना सबूत के कोई काम नहीं होता। चलो जाओ यहाँ से। इस तरह इंस्पेक्टर सभी गांव वालों को वहाँ से भगा देता है और लवराम के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं लिखता। इससे गांव वाले निराश होकर वहां से लौट जाते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद इंस्पेक्टर की बीवी लल्लू की दुकान से कुछ सामान लेने के लिए जाता है। लल्लू के दुकान की सामान में मिलावट होने के कारण इंस्पेक्टर की बेटी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। जी, हमारे मन्नू की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है। आप प्लीज़ जल्दी घर आ जाइए। इंस्पेक्टर जल्दी से घर आ जाता है और अपनी बेटी और बीवी को लेकर अस्पताल जाता है।
आपकी बेटी को फूड पॉइजनिंग हो गया है। ये कुछ न कुछ गलत चीज़ खा लिया है जिसके कारण इसे फूड पॉइजन हुआ है और उसी के कारण ये बीमार पड़ गई है। कल मैंने लवराम की दुकान से ही कुछ सामान मंगवाया था। मुझे लगता है कि उसी के दुकान की सामान खाकर मेरी बेटी की ये हालत हुई है। तुम सही कह रही हो। लवराम का दुकान का सारा सामान मिलावटी होता है। गांव वाले इसके खिलाफ शिकायत तो की थी, बट मैं तभी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। मेरी ही गलती है। यदि मैंने गांव वालों की बात मान ली होती और एक्शन लिया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। चलो कोई बात नहीं, अब मैं इस लल्लू को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सुमन भाई, मैं चाहता हूँ कि तुम गांव वालों के साथ मिलकर इस लल्लू के खिलाफ मेरे पास कंप्लेन लेकर आओ। लल्लू अपने सामान में मिलावट करता है और नापतोल में भी कम तोलता है। इसको खाकर मेरी बेटी बहुत बीमार पड़ गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करो और फिर मुझे रिपोर्ट करो। मैं इसको रंगे हाथ पकड़ना चाहता हूँ ताकि मैं इसको सज़ा दे सकूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके कुछ काम आ सकूं। मैं गांव वालों के साथ मिलकर इस लवराम के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके रिपोर्ट लिखाने आऊँगा। अगले दिन सुमन अकेले ही लवलू के दुकान पे गया और उससे कुछ सामान खरीदने का नाटक करने लगा। अरे मास्टर जी, आज आप हमारी दुकान पे? आप तो अपना सामान शहर से लाते हैं ना? हाँ, इस बार मैं सामान नहीं ला पाया। कुछ सामान की ज़रूरत थी तो मैं लेने आ गया। हाँ, आइए, हुक्म करिए, क्या चाहिए आपको? 5 किलो आटा, 1 किलो चावल और सभी तरह के 1-1 किलो दाल दे दो। सर 5 मिनट रुकिए, अभी लेकर आते हैं। सुमन देखा कि नौकर सभी सामान 200 से 300 ग्राम कम ही तोल रहा था। सुमन छुपकर तराजू के नीचे नज़र मारता है तो वहाँ दिखता है कि एक चुम्बक चिपका हुआ है। चुंबक को देखते ही उसे सारी बात समझ में आ गई कि किस तरह लल्लू लोगों को उल्लू बनाता है और उससे कम सामान के ज़्यादा पैसे वसूलता है। वापस आने के बाद सुमन काफ़ी देर सोच विचार करने लगा। आखिर में उसके दिमाग में एक तरकीब आई। सुमन अपना एक छात्र सोहन को बुलाता है। देखो सोहन बेटा, तुम जानते हो ना कि राशन के दुकान हमारे गांव में एक ही है और वो कम तौल का और मिलावटी सामान हम सारे गांव वालों को देता है, जिसके लिए हमें उसे सबक सिखाना है। मास्टर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? कल हम लोग लल्लू की दुकान पे कुछ सामान लेने जाएंगे, तब तुम लल्लू की वीडियो बना लेना ताकि दिखे कि वो कैसे गांव वालों को लूट रहा है। वो दोनों दुकान पर पहुंच जाते हैं और सुमन अपनी बातों से लल्लू को उलझा देता है और सोहन चुपचाप सामान तोलने वाले का एक वीडियो बना लेता है। सारा सामान लेकर सुमन और सोहन घर वापस आ जाते हैं। सुमन गांव से एक सरकारी अफसर को एक लिखित शिकायत देता है जिसमें लवराम के खिलाफ उसकी सारी बातों का खुलासा था। इंस्पेक्टर साहब, देखिए, हमने वीडियो बना लिया है उस लल्लू का कि किस तरह वो गांव वालों को धोखा दे रहा है और कम सामान तोलता है और ज़्यादा पैसे ले रहा है और तराजू के नीचे चुंबक लगाकर कम सामान तोल रहा है। ये तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया सुमन जी। हमें तो सरकार ने इसी काम के लिए रखा है। कोई भी मिलावटी सामान और कम सामान तोलता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने पहले गांव वालों की बात नहीं सुनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। मैं कल ही जाकर उसे गिरफ्तार करता हूँ। अगले ही दिन इंस्पेक्टर साहब लल्लू की दुकान पर रेड मारने के लिए चला गया। साले पुलिसकर्मी लल्लू की दुकान से मिलावटी सामान का सैंपल ले लेता है और लवराम की दुकान को हमेशा के लिए सील कर देता है। लल्लू को ले जाकर जेल में बंद कर देते हैं। सुमन ने गांव वालों के साथ मिलकर एक ईमानदार आदमी को राशन की दुकान खुलवा दी, जिससे उसके परिवार का भी खर्च चलता रहे और गांव वालों को अच्छी चीज़ें मिलती रहे। सभी गांव वालों ने सुमन का शुक्रिया अदा किया और उसकी समझदारी और साहस की खूब प्रशंसा की। धन्यवाद।